दक्षिण यूरोप में बसे ग्रीस और यहाँ की खूबसूरत आइलैंड्स को जब भी हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में देखा तो बरबस देखते ही रह गए। विश्व विजेता महान सिकंदर की जन्मभूमि ग्रीस की भाषा ग्रीक है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का चलन बिल्कुल नहीं है। कोई भी यहाँ पर अंग्रेजी की ABCD भी नहीं जानता। हालांकि यहाँ पर अल्बेनियाई, तुर्की, बुल्गारी और मैकेडोनियाई भी बोली जाती है। यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब आइलैंड्स हैं, तो चलिए इनमें से कुछ की सैर आपको करवाते हैं। हम ग्रीस की कैपिटल एथेंस में पहुंच चुके हैं। एथेंस से 40 किलोमीटर दूर मैराथन, यहाँ से ओलंपिक मैराथन की शुरुआत हुई। हमने यहाँ पर खूबसूरत बीच पर बने गोल्डन कोस्ट होटल एंड बंगलोज को रहने के लिए चुना है। बीच पर शाम के समय लहरें काफी उफान पर हैं। मेरी तो इस समय समुद्र के भीतर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे भी शाम के समय की विशाल लहरें भीतर तक सिरहन पैदा कर रही है और हम तैराकी में अनाड़ी अगर खिलाड़ी बनने की कोशिश करें तो ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। सो हम समुद्र के किनारे ही रिजोर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। अगले दिन हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से एथेंस का सिटी टूर बुक करके हम एथेंस घूमने निकल पड़े हैं। हमने ग्रीस घूमने का पैकेज खुद प्लान किया है, किसी टूर प्लानर की सहायता नहीं ली है। हालांकि हम ग्रीस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जितना भी देखा है मूवीज़ के जरिए ही देखा है। लेकिन इतना पता है कि इतने सुंदर आइलैंड से बना देश हमें अपनी खूबसूरती का दीवाना तो जरूर बना ही लेगा। काफी ऊंची पहाड़ी पर ये एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस है। यहाँ पर ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध यूनानी मंदिर पार्थेनोन है, जो कि 438 ईसा पूर्व बना था। इस मंदिर में युद्ध की देवी एथेना की पूजा होती है। फोर 480 ईसा पूर्व में फारसी आक्रमण में पार्थेनोन को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब इन सब स्मारकों की अच्छे से संभाल की जा रही है। चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरे एथेंस शहर को इस ऊंची पहाड़ी से देखना बेहद दिलकश लग रहा है। ग्रीस के लोगों को यूनानी भी कहा जाता है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट जैसे पाइथागोरस, आर्किमिडीज, अपोलोनियस और इक्विलिड ग्रीक के पूर्वजों की ही विश्व को देन है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का चलन बिल्कुल नहीं है, सो यहाँ पर हॉलिडेज प्लान करते हुए कुछ ग्रीक वर्ड्स की जानकारी होना जरूरी है। जानकारी ना होने पर आप स्थानीय लोगों से मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स आदि की जानकारी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन ना ही उनके पल्ले और ना ही आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। एक्रोपोलिस पहाड़ी के बेस पर एक एम्फी थिएटर भी बना हुआ है। यहाँ पर हर साल क्लासिक थिएटर परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती है। इस प्राचीन थिएटर को रोमन टाइम्स में तकरीबन 161 AD में रोमन फिलोसोफर हेरोडस अटिकस द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनाया गया था। हमारे भारत में भी शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया और ताजमहल की खूबसूरती तो दुनिया की सर चढ़कर बोलती है, क्योंकि ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है। वैसे आम आदमी और खास आदमी की क्या तुलना करना। आम आदमी चाहकर भी बीवी की याद में ऐसा थिएटर और ताजमहल नहीं बना सकता, क्योंकि वो बेचारा इतना पैसा लाएगा कहां से। ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान भी ग्रीस ही है।
ये ओलंपिक स्टेडियम के भीतर जाने की प्राचीन टनल है। यहाँ से खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंसेस देने के लिए खूब तैयारी करके निकलते थे। स्टेडियम को तो मुरम्मत करके इसे नया रूप दे दिया गया है, लेकिन टनल उस वक्त की दास्तानों को अपने भीतर संजोए हुए है। उसको भीतर से वैसे ही रखा गया है। हमें स्टेडियम एंटर करने से पहले ऑडियो कमेंट्री इंस्ट्रूमेंट भी दिए गए ताकि स्टेडियम और उसके इतिहास की जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। सामने इस स्थान पर उस वक्त के राजा रानी और उनके मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी की गई थी कि वो यहाँ से खेलों को अच्छे से देख सके। टनल के भीतर ही म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर सभी ओलंपिक टॉर्चेस को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ से आप अपने लिए हूबहू असली मेडल्स की तरह दिखने वाले सैंपल मेडल्स भी खरीदकर अपना मैराथन जीतने का ख्वाब भी पूरा कर सकते हैं। सारा दिन घूमने के बाद रात होते ही टैक्सी लेकर हम अपने रिजॉर्ट वापस आ गए। ग्रीस में टैक्सी काफी महंगी है, इसलिए कहीं दूर होटल में रहने की बजाय एथेंस में ही किसी होटल में स्टे करना बढ़िया ऑप्शन है। ग्रीस में तकरीबन 2000 के करीब आइलैंड्स हैं। हिड्रा, पोरस, एजिना, इन 3 आइलैंड्स की सैर पर हम प्लैटिनम क्रूज से जा रहे हैं। एगियन सी के गहरे नीले रंग का पानी, दूर दूर तक पहाड़ियाँ, खूबसूरत क्रूज और कई छोटे छोटे आइलैंड्स हमारे आसपास से गुजर रहे हैं। क्रूज पर इस समय कई देशों के साथी हमारे साथ हैं और जापान से तो एक काफी बड़ा ग्रुप भी इस ट्रिप पर हमारे साथ है। मनमोहक दृश्य और छोटे छोटे आइलैंड्स को पार कर हम हिड्रा आइलैंड तकरीबन पहुंचने वाले हैं। समुद्र के बीच बने इस खूबसूरत आइलैंड में पीने का पानी नहीं है। यहाँ पर पीने का पानी शिप से आता है। आइलैंड के लोग बादाम की खेती और टूरिस्ट से हुई आमदनी से अपना गुजारा करते हैं। बॉलीवुड की कई मूवीज की शूटिंग ऐसे आइलैंड्स पर हुई है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की चलते चलते, सलमान खान की टाइगर जिंदा है, ऋतिक रोशन की बैंग बैंग और अनगिनत हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग ऐसे ही अनेकों ग्रीस के आइलैंड्स पर हुई है। ग्रीस में आइलैंड्स पर घूमने के लिए डंकीज की सवारी की जाती है। भारत में यहाँ डंकीज यानी कि गधों को सामान ढोने के लिए काम में लाते हैं, वहीं ग्रीस में ये टूरिस्ट की सवारी के काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गधा है तो क्या हुआ, अगर ग्रीस में पैदा हो गया तो गधा भी घोड़ा बन जाता है जनाब। आइलैंड पर खूबसूरत बिल्लियों की भरमार है। मजे की बात है कि कोई अनजान भी जब इन्हें प्यार से सहलाई तो ये डरकर भागती बिल्कुल नहीं है। इस आइलैंड पर ड्राई फ्रूट की भी कई किस्में हैं। टूरिस्ट अपनी पसंद के अनुसार इनकी शॉपिंग भी कर सकते हैं। एजिना का एगियोस नेक्टारियस चर्च काफी प्रसिद्ध है। भीतर से काफी खूबसूरत भी बना है। इसकी कारीगरी और जीसस की प्रतिमा मन को बेहद सुकून दे रही है।
खूबसूरत चर्चेस आइलैंड से रूबरू हो अब हम क्रूज़ पर वापस जा रहे हैं। क्रूज़ पर एंटरटेनमेंट के लिए डांसेस, खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है, तो चलो हम सब इस शाम को भी इंजॉय करते हैं। एक बात और, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम ग्रीस के आइलैंड सेंटोरिनी जाएंगे। मिलेंगे सेंटोरिनी में अगले व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, it is dancing.